गाइस अभी बहुत बड़ा अपडेट हुआ है पर्सनली रुपये क्रेडिट कार्ड के लेके, क्योंकि आपको पता हो कि रुपये क्रेडिट कार्ड जब से मार्केट में आया है। हालांकि रुपये क्रेडिट कार्ड हर एक बैंक लॉन्च करता है धीरे धीरे करके, क्योंकि एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के तौर पर वो मिलता है और इजीली अप्रूव भी हो जाता है, अच्छा खासा लिमिट भी मिल जाता है। और उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज देखोगे तो भाई यूज हद से ज्यादा है। यूज इसके लिए हद से ज्यादा क्योंकि आपको पता हो कि वो किसी भी मर्चेंट के ऊपर एक्सेप्ट हो जाता है और हम लोग इजीली उसको बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अभी आपको पता होगा कि भाई गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे फोन पे एप्लीकेशन हो, तीनों मर्चेंट में जो नया नया फैसिलिटी इंक्लूड कर दिया गया है। हालांकि भारत एप्लीकेशन है उसमें भी जो है रुपये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, लेकिन जितना भी एप्लीकेशन है जिसमें आपको रुपये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है ना, उस सब में एक नया फैसिलिटी डाल दिया गया है। वो क्या नया फैसिलिटी डाला गया आपको वीडियो में लास्ट में पता चले, तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर हम 2000 के अंदर का जो भी अमाउंट रहता है, अगर 2000 के अंदर का जो भी लिमिट हम रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग को एक किसी प्रकार का जो है चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज ये हो गया है कि अगर मर्चेंट, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा मर्चेंट अकाउंट है जिसको भाई दिन के लाखों का ट्रांजेक्शन होता है, तो अगर वो 2000 भी अगर ट्रांसफर करते हैं तो उनको चार्ज पे करना पड़ता है। तो उस स्थिति में अभी मर्चेंट को एक नया फैसिलिटी दे दिया गया है पर्सनल एप्लीकेशन के द्वारा ही, जिसमें अगर आप चाहेंगे तो अब आपको जो है रुपये क्रेडिट कार्ड से जो आप पेमेंट करते हो ना, तो उसको डिसेबल करके रख सकता है, फिर आप उसको पेमेंट कर ही नहीं पाओगे। जैसे कि फोन पे एप्लीकेशन में हो, गूगल पे एप्लीकेशन में हो, पेटीएम एप्लीकेशन में हो, ये सब यहाँ पे भारत एप्लीकेशन में हो, ये सब एप्लीकेशन में एक डिसेबल का ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आपको उनको मतलब ये हो गया है कि अगर कस्टमर पेमेंट कर रहा है, अगर मर्चेंट को लेने की इच्छा नहीं है रुपये करने का बैलेंस, तो आपको डिसेबल कर देगा, फिर आप उसको पेमेंट कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर साफ तौर पर यह पता चल रहा है भाई साहब, क्योंकि कस्टमर अगर आज के डेट में अच्छा खासा अगर मान लीजिए कि पेमेंट कर रहा है, अगर मान लीजिए आप 2000 का ट्रांजेक्शन किए हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई 5000 का ट्रांजेक्शन कर देगा तो फिर उनको तो भाई हो गया, 100 रुपया का नुकसान वहां पे होता है बिजनेस वाले को। तो यहाँ पे ये चीज का ये ध्यान रखा गया है कि अगर किसी भी छोटे मोटे अगर व्यापारी को अगर आप करते हो ट्रांसफर अमाउंट, तो वो चार्ज आप खुद पे कर दीजिए, तब तो आपसे पेमेंट लिया जाएगा। अगर आप खुद से उसको चार्ज नहीं पे करोगे तो फिर वो आपका पेमेंट रिसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि वो डिसेबल करके रख देगा। ठीक है, तो फिर आप उसको पेमेंट कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज साफ तौर पर चल रहा है कि भाई धीरे धीरे करके हम लोग जिस क्रेडिट कार्ड को ले रहे थे जिस काम के लिए, वो अभी धीरे धीरे करके बंद करता हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आरबीआई आगे चल के एक और फैसिलिटी ले सकता है, क्योंकि आपको पता हुआ कि जब से रुपये क्रेडिट कार्ड मार्केट में आया है तब से ट्रांजेक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है। तो यहाँ पे एक काम कर सकता है आरबीआई कि यहाँ पे जैसे कि आपको पता हो कि डेबिट कार्ड के ऊपर एक इससे पहले चार्ज लगता था जो कि एनुअली चार्ज लगता था, तो वही एक चार्ज यहाँ पर भी फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको एनुअल में इतना पे करना पड़ेगा। बाद बाकी आप किसी भी मर्चेंट के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर आपसे चार्ज नहीं लगेगा। तो ये अच्छा खासा रहेगा। लेकिन अगर भाई साहब अगर इस तरह से मर्चेंट को लूटेगा तो मर्चेंट तो भाई स्वाभाविक है कि वो लोग बंद करके रखेगा और फिर हम लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन एक भी नहीं कर पाएंगे। बाद बाकी अगर आप भी के साथ भी कुछ इस तरह का हुआ है कांड, तो आपसे जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा कि हाँ हमारा यू पेमेंट एक से बहुत सारा मर्चेंट पर भी नहीं होता है। क्योंकि मैं बहुत सारा मर्चेंट पर ऑलरेडी मैं इससे पहले ट्रांजेक्शन करता था, अब भी जो मैं जाता हूँ उस पर करने के लिए तो वहां पे नहीं होता है। आपको पता होगा कि भाई इससे पहले हम लोग पेटीएम का पोस्टपेड का भी बैलेंस ट्रांसफर करते थे, वो भी डिसेबल करना शुरू कर दिया। पर्सनली जो है ये बिजनेसमैन सब करना शुरू करते हैं, जिसके पास भी मर्चेंट अकाउंट था तो वो लोग अपना बंद करना शुरू कर दिया कि हम लोग चलो मर्चेंट का हम बैलेंस ही रिसीव नहीं करेंगे। इसी तरह से भी हो गया, रुपये क्रेडिट कार्ड का भी बैलेंस अभी रिसीव करना बंद कर दिया गया है। अभी आपका बैलेंस अगर आप ट्रांसफर करने की कोशिश भी करोगे तो आपका रिसीव ही नहीं होगा। तो किस तरीके से बंद किया जाता है आपको वो भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। सो गाइस ये है भारत एप्लीकेशन। जब आप इस एप्लीकेशन में आओगे तो पेमेंट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है आप कैसे रिसीव करना चाहते हो। जैसे कि ऑल यहाँ पे सेटअप किया गया है, ऑल, उसके बाद क्यूआर कोड है, इसके अलावा यहाँ पर स्वाइप मशीन है, आप स्वाइप मशीन से भी रिसीव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। इसके नीचे में देखेंगे तो आपको दिखाई देता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट रिसीव करोगे तो यहाँ पर आपको जो है 1.25% आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, डेबिट का अगर आप रिसीव करते हो तो 0.40% आपसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और दिया गया कि 0% MDR ऑन ऑल रुपये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर लगाया गया है, जो कि 0% MDR लगाया गया है। लेकिन भाई साहब चार्ज उनको पे करना पड़ता है कस्टमर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे MDR चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे लगाया गया कि 0 आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इन लोग कस्टमर को चार्ज देना पड़ता है। तो इसके लिए खासतौर पर ये लोग जो है बंद कर देता है। यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट मंथ जो बताया गया है कि 1.5 लाख इन द मंथ में जो है कैटेगरी में जो चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा 0.75% हो जाता है, जो कि अदर क्रेडिट कार्ड के ऊपर हो जाता है कितना 1.75% हो जाता है। रुपये कार्ड यहाँ पर 0 दिखाया गया है, जो कि अदर में दिखाया गया
इंटरनेशनल कार्ड पे दिखाया गया एमडीआर चार्जेस 2.3% यहाँ पे रखा गया है। तो आपको चलो रुपये क्रेडिट कार्ड के बारे में कितना अच्छा लगता है वो आपको मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो हो गया ये स्वाइप मशीन वाला है। आपको थोड़ा रुपये क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेमेंट लिमिट का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद सेटलमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। पेमेंट इस पे क्लिक करता हूँ। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने दीजिए। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे फ्री किया गया है और यहाँ पे आप देख लीजिए क्रेडिट कार्ड एंड वॉलेट का तो यहाँ पे देखिए एमडीआर चार्ज लगा दिया गया है कितना 1.75% यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार जो नया में एक्सेप्ट हुआ है। अगर आप इसको जैसे कि अगर आप रिसीव करोगे तो आप यस कर दीजिएगा, आप रिसीव नहीं करना चाहते हो तो आप नो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर आप यही इसको आप यहाँ पर नो कर दोगे तो फिर कोई भी जो कस्टमर अगर पेमेंट करना चाहे क्रेडिट कार्ड से तो वो पे नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ पे यस कर देते हो तो फिर वो आपको पेमेंट कर देगा और ये इतना चार्ज आपके अकाउंट से कटेगा, ना कि कस्टमर से कटेगा। कस्टमर तो आपको फ्री में ट्रांसफर करके चला जाएगा, फिर आपको ये पे करना पड़ेगा जितना अमाउंट रहेगा उस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो यही चार्ज को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कस्टमर से आपको बंद कर देता है, तो फिर आपसे पेमेंट नहीं कर पाते हो। सो यही एक अपडेट आया था। उम्मीद करते हैं आपसे वीडियो पसंद है, वीडियो जो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।